दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। आज है 4 फरवरी 2026। तो आज हम 4 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स की बात करेंगे। जैसे आप देखेंगे यूपी पुलिस की एग्जाम डेट भी आ चुकी है। 8, 9, 10 जून 2026 को इसका पेपर होना है, तो उसमें भी करंट के क्वेश्चन आपके आने तय रहेंगे। ठीक है। तो और यूपी पुलिस या फिर आप देख सकते हैं किसी रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, या किसी एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स आता है। ठीक है। तो आज हम 4 फरवरी 2026 के जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन है उन पे चर्चा करेंगे। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व कैंसर दिवस कौन सा आपके विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि जो विश्व कैंसर दिवस है ये आपके कब मनाया जाता है। 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। 2026 में विश्व कैंसर की थीम क्या थी? यूनाइटेड वाई यूनिक। क्या थीम है? यूनाइटेड वाई यूनिक। ठीक है। और इसके साथ ही में आज इसकी पीडीएफ आपके आरपी सक्सेस एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि प्रतिदिन का करंट अफेयर्स आपको मिलता रहे। ठीक है। तो आप क्या पढ़ा हमने? विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। थीम क्या है इसकी? यूनाइटेड वाई यूनिट। थीम क्या है इसकी? यूनाइटेड वाई इनकम यूनिट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है कि विश्व कैंसर दिवस, पहला विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? 2000 ईस्वी में मनाया गया। कब मनाया गया आपके? 2000 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 7 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व डिम्ब ग्रंथि कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। बाल कैंसर जागरूकता सप्ताह, बाल कैंसर जागरूकता माह कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को सितंबर माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? सितंबर माह में। स्तन कैंसर जागरूकता माह कब मनाया जाता है? अक्टूबर माह में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अक्टूबर माह में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है कि युमनाम खेमचंद, कौन आपके युमनाम खेमचंद सिंह किस राज्य के नए सीएम बने? युमनाम खेमचंद सिंह किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने? तो ये आपके मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है। मणिपुर में आप देखेंगे कि बीरेन सिंह। ठीक है। किसने? आपके बीरेन सिंह। बीरेन सिंह के 9 फरवरी 2025 के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू किया। और राष्ट्रपति शासन समाप्त कब होगा आपके? 12 फरवरी 2026। इससे पहले विधायकों की आपके जो भी बैठक हुई, और उसमें जो है आपके क्या किया गया? आपके युमनाम खेमचंद जी को क्या मान लिया गया? मणिपुर का मुख्यमंत्री चुना गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे, जैसे मैं कहूँ मणिपुर में आपके 11 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगने वाला राज्य कौन सा बन गया? आपके मणिपुर बन गया है। ठीक है। मणिपुर की राजधानी क्या है? तो बात करते हैं इम्फाल। मणिपुर में राज्यसभा सीट कितनी है? 1। मणिपुर में लोकसभा सीट कितनी है? 2। मणिपुर में विधानसभा सीट कितनी है? 60। ठीक है। इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि अभी बहुत चर्चा में है मणिपुर। ठीक है। नेशनल पार्क कौन सा पाया जाता है? केवल लामजाओ। कौन सा नेशनल पार्क है? केवल लामजाओ। ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। कैसा है? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क। ठीक है। विश्व का एकमात्र कैसा है? आपके तैरता हुआ पार्क है। कौन सा? केवल लामजाओ। यहाँ पे एक लेक यानी कि झील बड़ी इंपॉर्टेंट है, लोकटक झील। कौन सी? आपके लोकटक झील आपके कहां पर है? मणिपुर में है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि पर्वतारोही पर्वतारोही कवाकयानों ने पर्वतारोही कवाकयानों ने हाल ही में किस पर्वत शिखर पर चढ़ाई पूरी की है? किसने? आपके पर्वतारोही कवाकयानों ने हाल ही में किस पर्वत
शिखर पर चढ़ाई पूरी की है? तो इन्होंने की है माउंट एकांगुआ। ठीक है, किस पर की है आपके? माउंट एकांगुआ। किस पर की है आपके? माउंट एकांगुआ। ठीक है, माउंट एकांगुआ किस पर है आपके? एंडीज। किसकी सबसे ऊंची चोटी है? आपके एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ पाई जाती है? साउथ अमेरिका में पाई जाती है, दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला भी कौन सी है? एंडीज। कौन सी है? एंडीज। माउंट एवरेस्ट, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपके? माउंट एवरेस्ट। माउंट किलिमंजारो, एटलस की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। माउंट एल्ब्रस, आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्बर्स। कौन सी है? माउंट एल्बर्स। ठीक है, तो कवाक यानो ये आपके कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं? आपके अरुणाचल प्रदेश के हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मेंशन भी है, कहाँ के हैं? आपके अरुणाचल प्रदेश के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि माउंट एकांगुआ दक्षिण अमेरिका की, अभी जैसे मैं बता ही चुका हूं, दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 6,961 मीटर है। कितनी है? 6,961 मीटर। इसका उपनाम ध्यान रखेंगे, इसे क्या कहा जाता है? पत्थर का प्रहरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? पत्थर का प्रहरी भी कहा जाता है। किसे? आपके, इसे क्या कहा जाता है? पत्थर का प्रहरी भी कहा जाता है। ठीक है, अगले इंपोर्टेंट बातें हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। 8,848 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अगर ये पूछे भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप कहेंगे कंचनजंगा। और ये पूछ ले केवल भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन या केटू। कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन या केटू। कितनी मीटर ऊंची है? 8,611। और ये पूछ ले भारत में पूर्ण रूप से स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये कौन सी है? नंदा देवी। तो 4 पॉइंट आप ये ध्यान रखेंगे, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केवल पूछी जाए तो माउंट एवरेस्ट है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो कौन सी है? कंचनजंगा है, 8,586। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन या केटू, तो कौन सी है? 8,611 मीटर। भारत में पूर्ण रूप से स्थित सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो ये कौन सा है? नंदा देवी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है आपके क्वेश्चन नंबर 4 कि विंग्स इंडिया 2026, विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है, तो विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन हुआ है हैदराबाद। कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद। और हैदराबाद में कहाँ पर हुआ है? बेगमपेट एयरपोर्ट। कहाँ पर हुआ है? आपके बेगमपेट एयरपोर्ट पे आपके इसका क्या हुआ है? ठीक है, आयोजन हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है? एशिया के सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम है। कौन सा? विंग्स इंडिया 2026, जो कि हैदराबाद के कहां पर हुआ है? बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया है। ठीक है, तो विंग्स इंडिया का आयोजन कहां पर हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट पे और बात करते हैं। अगला है, यह कार्यक्रम कब से कब तक? 28 से 31 जनवरी 2026 तक निर्धारित है। कब से कब तक? 28 से 31 जनवरी। ठीक है, अगला इंपोर्टेंट पॉइंट है, लद्दाख के न्योमा में विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू विमान हवाई अड्डा बनेगा। विश्व का सबसे ऊंचा लड़ाकू विमान हवाई अड्डा कहां पर बनेगा? लद्दाख। लद्दाख के कहां पर बनेगा? आपके न्योमा में। अगला कह रहा है, गुवाहाटी हवाई अड्डा पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है जहां डिजी यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी। ठीक है, तो पूर्वोत्तर का एकमात्र हवाई अड्डा जिसे डिजी यात्रा सुविधा प्राप्त होगी तो गुवाहाटी हवाई अड्डा। ठीक है, नेक्स्ट है सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को। चांगी हवाई अड्डा कहां पर है? आपके सिंगापुर में। ठीक है, कहां पर है? आपके सिंगापुर में। और 2025 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, 2025 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा? आपके चांगी हवाई अड्डा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आप एक बार फिर से पीडीएफ को पढ़ लेंगे ताकि ये चीजें आपको अच्छे से क्या हो जाए? याद हो जाए। ठीक है, अगला पूछ रहा है, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को 2026 में क्रोफर्ड पुरस्कार के लिए चुना गया? ठीक है, क्रोफर्ड पुरस्कार के लिए चुना गया, तो ये चुना गया है वीरभद्रन रामनाथन। ठीक है, क्रोफर्ड पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? वीरभद्रन रामनाथन। और इसे क्या कहा जाता है? भूविज्ञान का नोबल कहा जाता है। किसे? क्रोफर्ड पुरस्कार को क्या कहा जाता है? भूविज्ञान का नोबल कहा जाता है।
ठीक है। अगला है अभी मैं जैसे करा के ही क्या हूं, ठीक है। इस पुरस्कार को भूविज्ञान का क्या कहा जाता है, नोबेल। सर्वश्रेष्ठ ऑडियो पुस्तक ग्रैमी अवार्ड किसे मिला है, दलाई लामा को। अभी आपको पता है कि आपके कौन से अवार्ड दिए गए हैं, ग्रैमी अवार्ड दिए गए। कौन से दिए गए आपके, ग्रैमी अवार्ड, जो कि म्यूजिक क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, ठीक है। और आपके एल्बम ऑफ द ईयर किसे चुना गया था ग्रैमी अवार्ड में, एल्बम ऑफ द ईयर, तो ये बैड बनी को किसे चुना गया था, बैड बनी को चुना गया था। और ये कौन से क्रम के थे, ग्रैमी अवार्ड 68वें क्रम के थे। कौन से क्रम के थे आपके, 68वें क्रम के थे। पहला ग्रैमी अवार्ड पाने वाले व्यक्ति कौन थे, कौन से भारतीय थे, तो पंडित रविशंकर थे। सर्वाधिक ग्रैमी अवार्ड पाने वाले भी कौन थे, पंडित रविशंकर थे, ठीक है। तो ये बातें हमने आपको बताई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस 2026 सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी, ठीक है, का पुरस्कार किसे मिला है, महाराष्ट्र को मिला है। और अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है, शुभांशु शुक्ल को सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये 2026 के जितने अवार्ड हैं मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, ये आपको भी क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माई इंडिया बजट क्वेस्ट 2026 पहल, माई इंडिया बजट क्वेस्ट पहल 2026 किसने शुरू की है, तो ये आपकी की है डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने। ये क्यों पहल की है, क्योंकि बजट को समझना आसान नहीं है, इसलिए भारत के युवा, भारत के व्यक्ति बजट को समझ लें, इसीलिए आपके कौन सी पहल, माई इंडिया बजट क्वेस्ट 2026 पहल शुरू की है। जैसे मैं कहूं आगे मेंशन भी है, यह एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसके माध्यम से देश के युवा माई भारत पोर्टल, किस पोर्टल के तहत, माई भारत पोर्टल के जरिए केंद्रीय बजट 2026 को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ सकता है, माई युवा पोर्टल किससे संबंधित है, केंद्रीय बजट 2026-27 से संबंधित है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है गज रक्षक ऐप। गज रक्षक ऐप किसके द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है, मानव और हाथी के संघर्ष को रोकने के लिए। सेम योजना गज मित्र योजना किसने, आपके असम ने, इसने भी मानव और हाथियों के संघर्ष को रोकने के लिए। प्रतिभा सेतु पोर्टल पूछ ले तो किसके द्वारा, आपके यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। और प्रवाह पोर्टल आपके पूछ ले किसके द्वारा, तो ये आरबीआई के द्वारा किया गया है, जारी किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो इतनी बातें ध्यान रख लेंगे। माई इंडिया बजट क्वेस्ट 2026 पहल किसने शुरू की है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ठीक है। इसके जरिए क्या, युवा माई भारत पोर्टल के जरिए क्या 2000 बजट 2026-27 को समझ सकते हैं। गज रक्षक ऐप पूछ ले तो मध्य प्रदेश, और गज मित्र योजना पूछ ले तो कहाँ की, आपके असम की। आप इनमें डाउट ना हो इसलिए मैंने दोनों यहाँ पे रख दिए। प्रतिभा सेतु पोर्टल यूपीएससी, प्रभा पोर्टल आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि हाल ही में किस कंपनी को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया, तो मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है यंत्रा इंडिया लिमिटेड। किसे दिया गया है, आपके यंत्रा इंडिया लिमिटेड को क्या दर्जा दिया गया है, मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। किसे, आपके यंत्रा इंडिया लिमिटेड को क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है, मिनी रत्न श्रेणी का फर्स्ट का दर्जा दिया गया है। यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यंत्रा इंडिया लिमिटेड को मिनीरथ श्रेणी का दर्जा दिया। मिनीरथ श्रेणी का दर्जा प्रदान करने से सरकारी कंपनियां सरकारी अनुमोदन के बिना 500 करोड़ रुपए तक का क्या कर सकती है, निवेश कर सकती हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, मिनी रत्न मिलने से क्या फायदा होता है, 500 करोड़ रुपए तक निवेश करने की वित्तीय स्वायत्ता मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारतीय वायुसेना ने के किस स्वदेशी हेलीकॉप्टर ने सिंगापुर एयर शो 2026 में भाग लिया, ठीक है। तो ये लिया है आपके ALH ध्रुव। किसने लिया है, आपके ALH ध्रुव। ALH ध्रुव ने किस में भाग लिया है, सिंगापुर एयर शो में, ठीक है। ALH ध्रुव ने किस में भाग लिया है, सिंगापुर एयर शो में भाग लिया है, ठीक है। ALH स्वदेशी ध्रुव, स्वदेशी है हेलीकॉप्टर। इसकी ALH की फुल फॉर्म क्या है, आपको ध्यान रखनी है, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। इसकी फुल फॉर्म क्या है, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है आज के लिए केवल इतने ही प्रश्न हैं, ठीक है। तो आप कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।
ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। प्रतिदिन आपको करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहेगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।